श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। आइए पढ़ते हैं परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक सहृदयता आत्मिक प्रगति के लिए अनिवार्य। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, मनुष्य में देवता और असुर की, शैतान और भगवान की सम्मिश्रित सत्ता है। दोनों में वो जिसे चाहे छोड़ दे और जिसे चाहे अपना ले। ये पूर्णतया उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। विचारों के अनुसार ही क्रिया होती है, कार्य होते हैं। जो जैसे विचार रखता है वैसे ही कर्म करता है। असुरता अथवा देवत्व की बढ़ोतरी विचार क्षेत्र में होती है और उसी के आधार पर मनुष्य दुष्कर्मों अथवा सत्कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। ये कर्म ही उसे उत्थान पतन के सुख दुख के गर्त में गिराते हैं। असुरता कितनी नृशंस हो सकती है, इसके छुटपुट और व्यक्तिगत उदाहरण आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। छुटपुट लड़ाई झगड़ों से लेकर महायुद्ध तक जितनी भी क्रूरताएं, जितनी भी विनाश लीलाएं हुई हैं, सबके मूल में असुरता ही प्रधान रही है। लड़ाइयां छोटी हो या बड़ी, उनके मूल में मनुष्य की ये मान्यता काम करती है कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए दूसरों के साथ बल प्रयोग करना उचित और आवश्यक है। एक ग्रीक कहावत है, शांति चाहते हो तो युद्ध की तैयारी करो। सशक्त पक्ष अपने अहम को प्रतिष्ठित करने के लिए छोटों के साथ दमन की नीति अपनाता है। इसमें उसे तिहरा लाभ प्रतीत होता है। पहला, अपने अहम की तुष्टि। दूसरा, आतंक से दूसरों को डराकर आत्मसमर्पण कराना। और तीसरा, भौतिक लाभों को कमा लेना। अस्तु, युद्ध के पक्ष में शक्तिशाली पक्ष बहुत से कारण बताकर अपने लोगों को उत्तेजित करके भड़काकर दूसरे पक्ष पर चढ़ दौड़ने की भूमिका बनाता है। दुनिया में, देश में, समाज में हर जगह ये विचारधारा देखने को मिल रही है। साधारणतया अपराधों पर चिंता प्रकट की जाती है और उनकी रोकथाम का प्रयत्न किया जाता है, पर यह भुला दिया जाता है कि उस अपराध की जड़ में किसी न किसी प्रकार का मानसिक विकृति भी हो सकती है। मानसिक रोगों की ये स्थिति बढ़ती ही गई तो फिर अपराध की रोकथाम के सरकारी प्रयत्नों से कोई बड़ा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकेगा। ये मानसिक रोग कैसे बढ़ते हैं, आइए समझते हैं। दूसरों के प्रति दुर्भावना रखने की आदत शुरू में तो बहुत छोटी सी होती है। छिंद्रावीषण अर्थात दूसरों की बुराई करना, दोषारोपण, निंदा में रस लेना, अपनी कल्पना को दूसरों की बुराइयां ढूंढने में लगाना, अपने अनुमान के आधार पर जिस तिस को दुष्ट दुराचारी मान लेना और सामने न सही पीठ पीछे निंदा करते रहना विकृत मन के लोगों को बड़ा पसंद आता है। वे किसी के साथ न्याय करने के लिए आवश्यक प्रमाण ढूंढने का भी प्रयत्न नहीं करते। अपनी विकृत कल्पना, झूठी कल्पना को ही किसी व्यक्ति को दुष्ट मान लेने के लिए पर्याप्त मान लेते हैं। अपनी ही कल्पना को सच मान लेते हैं। उनकी कल्पना में सामने वाला बड़ा दुष्ट हो सकता है और दुष्टता के प्रति गुस्सा आना बड़ा स्वाभाविक है। गुस्सा से घृणा पैदा होती है और जिससे घृणा होती है उसको हानि पहुंचाने के लिए मन में ताना बाना बुना जाने लगता है। यही आदत बढ़ते बढ़ते इस स्तर तक जा पहुंचती है कि मानसिक हिंसा प्रत्यक्ष आक्रमण के रूप में बदल जाती है और क्रूर कर्मों में रस लेने की आदत बनकर मनुष्य के जीवन को निकृष्ट स्तर तक पहुंचा देती है। ये मानसिक हिंसा जब बाह्य जीवन में आकर प्रकट होती है तो व्यक्ति किस स्थिति तक पहुंच जाता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और कितना क्रूर हो उठता है, निष्ठुर बन जाता है, ये भी नहीं कहा जा सकता। संसार के कुछ क्रूर व्यक्तियों के क्रियाकलाप देखें तो विदित होगा कि उनकी निष्ठुरता ने क्या क्या अनर्थ नहीं किया। नादिर शाह के संबंध में सर्वविदित है कि वो गडरिया था। भेड़ चराते चराते, डकैती डालते डालते दूसरे डाकुओं को अपने नियंत्रण में कर डाकुओं का सरदार बन बैठा। इस प्रकार वो ईरान की गद्दी पर जा बैठा। शासन सत्ता को अपने हाथ में लेने के बाद यदि वो चाहता तो इतिहास पुरुष बन सकता था
और अपनी प्रतिभा का उपयोग जनहित में कर लाखों व्यक्तियों का वंदनीय बन सकता था। पर उसके व्यक्तित्व में विद्यमान थे क्रूरता के, नृशंसता के तत्व। ईरान का शासक बनकर उसे पर पीड़ा में, नर हत्या में रस आने लगा और उसने कई देशों में कत्ले आम मचाया। भारत आकर उसने दिल्ली लूटी और एक दिन में 1.5 लाख आदमी कत्ल करवाए। दिल्ली प्रायः उजड़ गई थी। भवन निर्माण कला के विशेषज्ञ जितने भी उसको मिले भारत में, उन सबको कैद करके वो ईरान ले गया। जर्मनी का हिटलर नृशंसता में अपने वर्ग के सभी साथियों को पीछे छोड़ गया। उसका ख्याल था कि प्रथम महायुद्ध में जर्मनी यहूदी जाति की वजह से, यानी कि ज्यूस के कारण ही हारा। इसलिए उसने उसका प्रतिशोध यहूदियों की अगली पीढ़ी को पूरी तरह खत्म करके लेने का निश्चय किया। उसने लाखों करोड़ों यहूदियों को विषैली गैस से दम घोटाकर मार डाला। दया और मनुष्यता से अपरिचित इन बधिकों को किन शब्द से अलंकृत किया जाए। ऐसे ही नृशंस असुर कृत्य इतिहास में पहले भी दृष्टिगोचर होते रहे हैं और मनुष्यता उन पिशाचों से पहले भी कलंकित होती रही है। बेनेडिक्ट कॉर्पजे सन 1620 से 1667 तक लिप्जिंग, जर्मनी के सेशन कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा। वो बड़ी कठोर और क्रूर प्रकृति का था। छोटे से अपराधों में भी वो मृत्यु दंड देता था, मानो इससे कोई हल्की सजा वो जानता ही नहीं है। उसने अपने 46 वर्ष के लंबे कार्यकाल में 30,000 पुरुषों और 20,000 स्त्रियों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया। कार्पजे फांसी लगने का दृश्य देखने में बड़ा रस लेता था और ये व्यवस्था देखने खुद जाता था कि मृतकों का मांस खाने के लिए रखे गए शिकारी कुत्ते तथा दूसरे जानवर यथा समय पहुंचे या नहीं। औसतन दया करना तो उसने सीखा ही नहीं था। उसने असंख्य निर्दोषों को करुण विलाप करते हुए अकारण मृत्यु के मुख में धकेला। और आश्चर्य तो ये था कि ये निष्ठुर न्यायाधीश नियमित रूप से गिरजा घर जाता था, प्रार्थना करता था, बाइबल पढ़ता था और अपने को बड़े गर्व से धार्मिक कहता था। तैमूर लंग की निर्दयता जग जाहिर है। उसने अपने शत्रुओं के रक्त और हड्डियों का गारा बनाकर कितनी ही मीनारें चिनवाई। दिल्ली सिर्फ लूटा ही नहीं बल्कि सारे शहर को लाशों से पाट दिया। इस तरह उसने न जाने कितने नगरों और गांवों में कत्ले आम कराया। खड़ी फसलों और बस्तियों में आग लगाते हुए ही वो सदा आगे बढ़ता था। 12वीं सदी का मंगोल शासक चंगेज खां अपने लड़ाकू साथियों सहित जहां भी चढ़ाई करता, पहला काम कत्लेआम कराने का पूरा करता। लूट के धन से उसे जितनी खुशी होती थी, उससे ज्यादा मजा उसे बिलखते चीत्कार करते नर नारियों के सिर उड़ाने और भाले भौंकने में आता। मनुष्य के भीतर छिपी हुई असुरता अनेक आवरणों में होकर झांकी है। लोभ से प्रेरित होकर वह चोरी, डकैती, जालसाजी, बेईमानी, रिश्वतखोरी आदि का रूप धारण करती है। अहंकार और आतंक का दर्प लेकर वो उत्पीड़न, शोषण, हत्या आदि क्रूर कर्मों में बदल जाती है। मनुष्य न रहकर नर पिशाच बन जाता है। एक विद्वान का कथन है, भूखे लोग भोजन मांगते हैं, थके लोग विश्राम चाहते हैं और जब पागलपन सवार होता है तो लोग लड़ने पर उतारू हो जाते हैं। आक्रमण एक छुतहा उन्माद है जो एक की देखा देखी दूसरे पर चढ़ता है। भीड़ में हिंसा फूट पड़े तो समूह के अन्य लोग भी अकारण गदर मचा देते हैं, चाहे उनको पता भी न हो कि बात क्या है और चाहे उसका परिणाम किसी के लिए भी कुछ भी क्यों न हो। युद्ध कितने महंगे, कष्टकर, विनाशकारी एवं अगणित समस्याएं उत्पन्न करने वाले होते हैं, ये अब अधिक अच्छी तरह समझा जाने लगा है। किसी जमाने में ये समझा जाता था कि शांति रक्षा एवं आत्मरक्षा के लिए युद्ध की तैयारी करना आवश्यक है, पर पदार्थ विज्ञान और मनोविज्ञान के गहन निष्कर्षों ने हमें इस नतीजे पर पहुंचाया है कि लड़ाई से कोई समस्या हल नहीं होती। द्वेष प्रतिशोध का कुचक्र परस्पर आक्रमण का ताना बाना बुनता है। समय अनुसार दोनों पक्ष एक दूसरे को अपना निशाना बनाते हैं और उस श्रृंखला का अंत तब होता है जब दोनों पक्ष लगभग अपनी क्षमता नष्ट हो चुके होते हैं। विजेता और पराजित दोनों ही लगभग समान रूप से
क्षतिग्रस्त होते हैं। इसलिए युद्ध की निरर्थकता स्पष्ट है। अब विचारों के आदान प्रदान, न्याय, तर्क, औचित्य आदि के आधार पर निष्पक्ष व्यक्तियों द्वारा निर्णय कराने और उसे दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किए जाने को मान्यता देकर मतभेदों को दूर करने की बात ही उचित मानी जानी चाहिए। लड़ाई अब दिन ब दिन इतनी महंगी होती जा रही है कि उसका भार उठाना सामान्य स्तर के देशों या लोगों के लिए संभव नहीं रह गया है। इतना सब होते हुए भी राष्ट्रीय स्तर पर बड़े युद्ध होते हैं और व्यक्तिगत स्तर पर अथवा दलबंदी के आधार पर छोटे छोटे लड़ाई झगड़े। इनके पीछे कुछ व्यक्तियों की युद्ध की प्रबल इच्छा या फिर स्वार्थपरता ही काम कर रही होती है। जैसे कि आज के समय में हमारे देश में वोट बैंक की राजनीति, अपराधी प्रवृत्ति के लोग छोटे से कारणों को लेकर युद्धोन्माद पैदा करते हैं और जनसाधारण को भड़काकर जन धन की अपार हानि खड़ी कर देते हैं। घरों में जरा जरा सी बात पर लड़ाई झगड़े खड़े हो जाते हैं। पुरुषों द्वारा स्त्रियों को पीटा जाना, स्त्रियों द्वारा बच्चों की पिटाई, पालतू पशुओं को बेवजह धुन डालना, पशुओं का अंधाधुंध शिकार जैसे क्रूर कृत्य किसी को भी कोई बड़ा लाभ नहीं देते, तो भी लोग उन्हें करते हैं और प्रसन्न होते हैं। ये क्रूरता एक मानसिक आवेश है जो सामान्य लोगों को दुर्दांत दस्यु बना देता है। ये सही है कि कुछ अपराध आवेश में, गुस्से के पागलपन में हो जाते हैं, पर अपराध करने की योजना बनाना और उसके लिए बुद्धिमत्तापूर्ण ताना बाना बुनने में आवेश नहीं, मनुष्य का भ्रष्ट जीवन दर्शन ही काम कर रहा होता है। ऐसे अपराधी को नीति, निष्ठा, आदर्शवादिता एवं मानवीय शालीनता पर विश्वास नहीं होता। अपने आप को हेय, नीच, निकृष्ट, पतित स्थिति में रख लेने पर फिर संसार का कोई काम घृणित नहीं रह जाता। जिस प्रकार भी स्वार्थ सिद्ध हो वही सब कुछ उचित लगता है। बुद्धि को उचित अनुचित का ज्ञान न होता हो ऐसी बात नहीं है, पर बुद्धि सदा से जिन आस्थाओं की अनुगामिनी रही है, जिस प्रकार के आदर्शों को मानती आ रही हो, ऊंचे आदर्श या फिर गिरे हुए आदर्श, उन्हीं उत्कृष्ट या निकृष्ट विश्वासों के आधार पर जीवन की दिशा बनती है और उसी राह पर बुद्धि एवं क्रिया के कदम उठने लगते हैं। आस्थाएं यदि निकृष्ट हैं तो मनुष्य की मानसिक और शारीरिक गतिविधियां उसी स्तर के प्रयत्नों में संलग्न रहेंगी। अपराधी की हरकतें करते रहने वालों में से कितने ही अपना अंतःकरण निकृष्ट स्तर का बना चुके होते हैं और उसी प्रकार का ताना बाना भी बुनते रहते हैं। मनुष्य के भीतर अमृत भी है और विष भी, देवता भी है और असुर भी। जिन्होंने देवता को सींचा वे स्वयं संतुष्ट रहे और संसार के लिए सुख शांति का पथ प्रशस्त किया। इसके विपरीत जिन्होंने असुरता पकड़ी और नृशंस गतिविधियां अपनाई, वे अपने रहते हुए और संसार से जाने के बाद केवल ऐसी दुखद स्मृतियां छोड़ गए हैं जिन्हें सदा कोसा और धिक्कारा ही जाता रहेगा। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।